प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे हल करें। तो दोस्तों ये पक्का 4 नंबर का आता ही आता है। ये और एक विलोपन विधि वाला दोनों ही अथवा में आते हैं। तो विलोपन वाली विधि का जो सवाल है मैं पहली वीडियो में करवा चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और अब इस प्रतिस्थापन विधि को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं होता। सबसे पहले आपको जो है 2 सवाल दिए रहेंगे जिनको हम लोग समीकरण बोलते हैं। तो ये जो 2 समीकरण हैं ये आपको दिए रहेंगे, तो आप इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हो। जैसे कि ये हमारा x प्लस में y बराबर 14 है, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1। और ये है हमारा x माइनस की y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करने का है, हमको x और y का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि x का y निकालें। तो हम x का y कैसे निकाल सकते हैं, देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, हम लेंगे समीकरण 1 x प्लस में y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम y को इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा 14 माइनस की y। तो हमारी जो है ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब x की वैल्यू हमें जो है नंबर्स में नहीं मिली है, y के रूप में मिली है, तो हमें इस y को हटाना होगा और इसे हटाने के लिए हमें y का मान निकालना होगा। जैसे कि अगर y का मान अगर 4 आता है, 3 आता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे। मान लीजिए कि y का मान 3 आता है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और 14 में से 3 को घटाएंगे तो x बराबर 11 निकल आएगा। बस इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस के y इज इक्वल टू 4। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप ये हिंदी जो है लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम समीकरण 2, हमारा समीकरण 2 क्या था, x माइनस की y इज इक्वल टू 4 था ना, मैं भूल जाता हूँ। x माइनस की y इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो है ये y है और ये x है, तो हमने x की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम। ये रही हमारी x की वैल्यू, यहाँ पर जो है हमने निकाली थी, ये x बराबर 14 माइनस की y। तो यही जो है हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो x माइनस के x बराबर 14 माइनस की y, तो यहाँ पर जो है x है, इसकी जगह पर लिखेंगे हम 14 माइनस y। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 14 माइनस y, ये जो है x की जगह पर आ गया। अब ये माइनस का y यहाँ पर लिख देंगे हम और इक्वल में 4। ठीक है, बस और कुछ ज़्यादा कठिन इसमें है नहीं। अब हमको यहाँ पर सॉल्व कर देना है कि 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस का y और माइनस का y मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल 4। तो 14 को हम 14 बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं क्या है ना दोनों बोल लेता हूँ, तो आदत है। तो इस 14 को हम इधर ले जाएंगे, तो माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। अब चूंकि ये प्लस का था 14, ये प्लस का था, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14। अब माइनस का 14 तो आ गया हमारा। अब इसको क्या करें, 4 में से 14 घटाना पड़ेगा। 4 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 10। अगर आपको ऐसे सवाल नहीं आते तो आप 14 में से 4 को घटा दीजिए तो 10 आएगा। और बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगा देना। ओके, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू, ये 2 जो है गुणा में है, इसको भाग में ले जाएंगे, तो 10/2, 10/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम काट देंगे, ये आ गया 5 और y इज इक्वल टू 5 बोले तो 5। अब हमें y का मान जो है मिल गया है। अब हमें x का मान चाहिए। x के लिए क्या करें, हमने समीकरण बनाया था एक तीसरा। देखिए दोस्तों, हमें जो है ये बनाया था ये वाला, इसको मान सकते हैं तीसरा समीकरण। तो इसमें क्या करना है, हमें y का मान रख देना है यहाँ पे। आप वहाँ पर नेक्स्ट पेज में कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल करके बता देता हूँ, आप आगे से करना। तो यहाँ पर सिंपल करके क्या होगा, आपको x बराबर लिखना होगा 14 और y का मान कितना आया, 5 आया, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9। x बराबर हमारा आ गया 9 और y बराबर कितना था, y बराबर था 5। बस इसमें कोई कठिन चीज़ है नहीं। पता नहीं क्यों बच्चों को कठिन लगता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर दो, और नहीं आया है तो मैं आपको और भी अच्छी वीडियो जो है इससे भी और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके लिए, और कमेंट बॉक्स में बता देना।